दोस्तों सुबह के 5 बज गए हैं और मैं इस वक्त क्ले नदी के बगल में हूँ। यहाँ मैं दरअसल जॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिख गया जिसकी वजह से मुझे तुरंत घर वापस जाना पड़ा और अपना कैमरा, अपना ट्राइपॉड सब कुछ मुझे लेके वापस फिर आना पड़ा। मैं आपको दिखाता हूँ। पहली नज़र में मैंने जब इसको देखा तो मैं पूरा हिल गया, मैं बिल्कुल डर गया, क्योंकि दूर से ये दिखने में डेड बॉडी जैसा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई डेड बॉडी नहीं है, किसी ने यहाँ अपना कचरा फैलाया। ये होता रहता है। अभी मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये पूरा गार्बेज बैग है यहाँ पे, और ये भी अपना चाइनीज़ ब्लैंकेट यहाँ छोड़ के चले गए हैं। डोनेट कर देता कहीं ऑर्फेनेज में, रिहेबिलिटेशन सेंटर में। बेडशीट भी पड़ा हुआ है ये। और मैं बोल सकता हूँ कि जिसने भी यहाँ ये सब, ये देखिए बर्तन मांजने वाला साबुन, डिटर्जेंट भी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने भी यहाँ कचरा फेंका है, या तो वो ट्रांसफ़र चले गए हैं या फिर उन्होंने घर शिफ्ट किया अपना। जितना भी गंदा कचरा था घर का, उन्होंने यहाँ आके फेंका है। दोस्तों कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि साइक्लोन रेमल का कहर किस तरह असर हो रहा है जीरो पे। ये नदी उस समय बाढ़ में था और जितने भी कूड़े कचरे थे वो बाढ़ में बह के चले गए। जो काम इंसान नहीं कर पाए उसे कुदरत ने कर दिखाया है। और दिलोपोनिया में भी यही हाल था, लेकिन कुदरत ने उसे भी साफ़ किया है। और आखिरकार नदी जब इतने वर्षों बाद साफ़ हुआ तो 1 हफ्ता नहीं लगा इसे वापस गंदा करने में। और इस तरह के लोग हमारे सोसाइटी में जो अपना पूरा गंदगी यहाँ फेंक के चले जाते हैं। दोस्तों चाहूँ तो मैं इसको अभी साफ़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये गंदगी मेरा नहीं है। कचरा फैलाने वाले फैलाते रहेंगे और सबको मैं ही उठाऊँगा, मैं ही साफ़ करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि वो कचरा फेंकने वाला फिर कहीं और जाके गंदगी फैलाएगा और मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता। और इस वीडियो में मैं ये पता लगाने की कोशिश करूँगा कि इस कचरे को किसने फेंका यहाँ पे, और इसका मैं पता लगाऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसने भी ये कचरा यहाँ फेंका है उसको मैं 1 दिन का समय दे रहा हूँ। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, आपके पास पूरा दिन है, पूरी रात है। ये कल सवेरे तक अगर यहाँ पड़ा रहा तो मैं इसको खोल के इसके अंदर अगर कोई भी सबूत मिला, कोई भी डॉक्यूमेंट मिला, कोई भी पर्ची मिला, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, जो भी हो, मैं उसे कंसर्न अथॉरिटीज़ को देने वाला हूँ। हो सकता है वो आया हो सकता है वो यहाँ की कम्युनिटी हो, मैं उसको देने वाला हूँ और आपका नाम पब्लिक हो जाएगा। और इसलिए आपके पास अभी मौका है। आपने अगर ये कचरा फेंका है तो आप इसे जल्दी से जल्दी खुद साफ़ कीजिए। अगर ये कल शाम तक यहाँ पड़ा रहा तो मैं पूरा जर्नलिज्म का एथिक्स भूल जाऊँगा। भले ही जितने भी लोग मुझे लेक्चर मारे जर्नलिज्म के एथिक्स के ऊपर, मैं आपका नाम कंसर्न अथॉरिटीज़ को देने वाला हूँ, आया को देने वाला हूँ। फिर देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि वही साफ़ कराते हैं हमारे क्ले नदी को विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स द लोकल पीपल। मैं उनको आपका नाम देने वाला हूँ और आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है 5,000, 10,000, मुझे इस बारे में पता नहीं है, शायद 20,000 लग जाए। तो इसलिए मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप इसे साफ़ कर लीजिए। और दर्शकों, मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उस आदमी तक पहुँचे जिसने यहाँ कचरा फेंका है। बिल्कुल डेड बॉडी की तरह उन्होंने ब्लैंकेट को यहाँ फेंका है। मैं तो सीधा डर गया, और ना जाने कितने लोगों को इस कचरे ने डराया है कल शाम तक। दोस्तों मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं सवेरे उठ के न्यूज़ बनाऊं, लेकिन मुझे दिख गया ये चीज़, और मेरी जर्नलिज्म की शुरुआत भी कचरे से ही हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सर्किट हाउस में जितने भी कचरे थे उसे मैं साफ़ नहीं कर पाया। मैं बिल्कुल नाकामयाब हो गया वहाँ पे, क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, एक बहुत ही अच्छे फेसबुक पेज के एडमिन जो कि हमारे अपनी कल्चर एंड ट्रेडिशन है, जो हमेशा हमारे कल्चर को प्रमोट करता रहता है, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट किया, गार्बेज बैग वगैरह, ग्लोव्स वगैरह लेने के लिए। उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं पूछा। और अब भी वो कचरा वहीं पे है, मेरे गार्बेज बैग में ही है। मैं कुछ दिन पहले वहाँ गया था, वो फट भी चुका है। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं गया है।
अब आप लोग मुझे गाली दे सकते हो, मुझे डांट सकते हो कि मैंने सर की ताव साफ़ नहीं किया है, लेकिन वो जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। मैंने तो कम से कम कोशिश किया, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कोशिश किया उसे साफ़ करने के लिए। अगर वहाँ कोई कम्युनिटी सर्विस होता है, सोशल सर्विस होता है, तो मैं तो सबसे पहले आऊँगा वहाँ पे। अकेले मैं उस सर की ताव उसके कचरे को साफ़ बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरी इतनी ताकत नहीं है। अगर इस कचरे को फेंकने वाला ये समझता है कि मैं उसका नाम पता नहीं कर सकता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी अभी आपका बैग, पहला बैग खोला है, कचरे का जो बैग है, और उसमें से मुझे एक पर्ची मिला है जो कि विशाल मेगा मार्ट का एक शॉपिंग स्लिप है, शायद वारंटी कार्ड है, आपका सिग्नेचर भी है यहाँ पे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपका नाम बताना नहीं चाहता। आपके पास ये सुनने में आपको धमकी जैसा लगेगा, कई लोगों को ज़रूर लगेगा कि ये धमकी जैसा है, लेकिन मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा समझ जाए, थोड़ा समझदार हो जाए कि क्ले के बगल में आप कचरा नहीं फेंक सकते। अगर ये कल शाम तक पड़ा रहा तो मैं ये पर्ची आया को देने वाला हूँ और कंसर्न अथॉरिटीज़ को देने वाला हूँ, और वो विशाल मेगा मार्ट जाएंगे और आपका बस एक ही काम करना है, आपका नंबर पता लगा लेंगे। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी से साफ़ कीजिए, मेरा ये आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी का दिमाग तो बदले। I want people to realize that there will be consequence if you litter around in scenic spots. If you dump your waste anywhere, just anywhere, there will be consequence. And this is the only message that I want to give. There are fines everywhere, but so far, क्या आज तक किसी पे फाइन लगाए कचरा फेंकने के लिए? नहीं लगा, क्योंकि हम इस विषय में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए तो लोग और कचरा फैला रहे हैं। हमें स्ट्रिक्ट होना होगा, फ़ाइन लेना होगा, एक्शन लेना होगा, नाम लेना होगा, वीडियो फुटेज रिलीज़ करना पड़ेगा कि कौन कचरा फेंकता है। यही एक सॉल्यूशन है। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और मैं अभी जॉगिंग पे निकल रहा हूँ, लेकिन आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं चाहता हूँ कि आप भी दूसरों का कचरा आप भी ना उठाएं, क्योंकि उससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। यहाँ 25-30 हज़ार 40 हज़ार लोग रहते हैं, किस किस का कचरा आप उठाओगे? और उससे अच्छा यही होगा कि हमें एक्शन लेना चाहिए। हमें कोशिश ये करना चाहिए कि कचरा फेंकने वालों का पता करें और उन पे सख्त कार्रवाई हो। इस कदम से ही कुछ सुधार आ सकता है। फ़िलहाल मेरे पास ये वारंटी कार्ड है, ये पर्ची है, मैं किसी भी वक्त आया को ये दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल दूंगा नहीं। मैं कल शाम तक इंतज़ार करूँगा और मैं इसे बिल्कुल नहीं उठाऊँगा। ये मेरा कचरा नहीं है, ये किसी और का है और उसे आना पड़ेगा यहाँ पे।